Welcome and greeting from CK Panacea Homeo Care. I'm Dr. Surbi. I'm a homeopathic consultant. आज हम लोग इस वीडियो में एक आई इशू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग कैलेजिन के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में ऊपर देख रहे होंगे कि कैलेजिन में क्या होता है कि आईलिड के ऊपर या आईलिड के नीचे, मेनली ये जो कैलेजिन होता है वो आईलिड के ऊपर ही मिलता है। एक छोटा सा लंप दिखता है, एक छोटा सा गांठ सिस्ट जैसा हार्ड सा लंप आपको मिलता है, जिसको हम लोग कैलेजिन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बताते हैं पहले कि कैलेजिन है क्या। कैलेजिन एक इन्फ्लामेशन है जो कि हम लोग के आईज में जो टीयर डक्ट होता है, एक मैमोबियन ग्लैंड होता है, उसमें उसका काम होता है वाटर को सिक्रेट करने का। लेकिन अगर वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर वही इन्फ्लामेशन धीरे धीरे जो है वो लंप में कन्वर्ट होता है। ये जो कैलेजिन होता है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होता है। अगर ये दाना अगर इसका छोटा सा से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है ये बहुत बड़ा होता है और ये गांठ जैसा लगेगा, बहुत हार्ड रहता है, किसी का सॉफ्ट भी रहता है, सबका अलग अलग लंप रहता है। तो इस वीडियो में हम सारे लम्प्स को डिस्क्राइब करेंगे और आपको मेडिसिन बताएंगे कि कौन से कैलेजिन में कौन सा मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सिम्टम बताऊं तो बस ये एक लंप है जो कि स्लो ग्रोइंग रहता है, पेनलेस रहता है, रेड कलर का रहेगा, रबरी रहेगा। अगर वो सॉफ्ट है, अगर वो हार्ड है तो वो हार्ड रहेगा। समटाइम इसमें पस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा कि इसमें पस हो, लेकिन बहुत रेयर केस इसमें पस भी आ जाता है। कोई पेन तो नहीं रहता है, लेकिन जब पस का फॉर्मेशन होता है उसमें तब यहाँ पे पेन आता है, बट मेनली ये विदाउट पस रहता है। अगर अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेडिसिन के बारे में, तो कैलेजिन का फर्स्ट मेडिसिन मैं आपको थूजा बताती हूँ। जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो होता है वो उस पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करता है जो पेशेंट ये कहता है कि उसकी वजह से मेरे आंखों पे भारीपन लगता है, मीन्स हैवीनेस ऑन द आईलिड्स अपर और बिलो। कहीं भी अगर वो ग्रोथ है, मेनली अपर होता है, बट अगर वो ग्रोथ है तो उसको हमेशा अपनी पलकें जो होती है वो बहुत भारी लगती है। उस वक्त अगर वो थूजा का मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरा मैं आपको एक मेडिसिन बताती हूँ, उसको हम लोग कोनियम मैकुलेटम के नाम से जानते हैं। कोनियम मैकुलेटम इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर दोज लम्प जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये हार्ड लम्प को डिज़ोल्व करने का काम करता है और कैलेजिन के केस में दोज कैलेजिन विच इज़ हार्ड इन नेचर, उसमें अगर कोनियम मैकुलेटम दे तो 100% डेफिनेटली वो उसको गलाता है और पेशेंट क्योर होता है। अगर थर्ड इसका रेमेडी मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया हम लोग कब देते हैं? जब पेशेंट जो है वो रिकरेंसी बताता है, होता है ना, जैसे किसी को आँख आना, बार बार आँख आता रहता है, किसी को हमेशा आँख से पानी का डिस्चार्ज रहता है, तो आईज में कुछ ना कुछ रिकरेंसी उसको रहता है। वैसे कैलेजिन अगर उसको रिकरेंसी है इसका कि एक बार आता है फिर वो ठीक भी हो जाता है और फिर से वापस आता है, तो हम लोग स्टेफिसगेरिया चलाते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था कैलेजिन में पस आ जाता है कभी, तो उस पस में हम लोग साइलेशिया मेडिसिन चलाते हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो जो भी उसमें पस होगा वो उसको बाहर निकाल देगा। इसका एक और मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ कैलकेरिया फ्लोर 6s। कैलकेरिया फ्लोर 6s मेनली कोई भी हार्ड लम्स को या कोई ट्यूमर को डिज़ोल्व करने का काम करता है, वो उसको तोड़ता है, उसको डिज़ोल्व करता है। तो हम लोग कैलेजिन के पेशेंट को कैलकेरिया फ्लोर 6s भी चलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ने कैलेजिन और उसके मेडिसिन के बारे में बताया। अगर मैं इसका पोटेंसी बता दूं तो जितना भी मैंने आपको मेडिसिन बताया है उसको मदर टिंचर में मेनली कोई यूज़ नहीं होता है, इसका हम लोग डाइल्यूशन ही यूज़ करते हैं। आप लोग 30 पोटेंसी में 3 टाइम्स सारे मेडिसिन को जैसा आपका सिम्टम्स है उसके हिसाब से लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें से कोनियम मैकुलेटम इज़ द बेस्ट वन अगर हार्ड है, थूजा व्हेन देयर इज़ अ हेवीनेस, Silesia when there is a pus, Staphylococcus when there is recurrency and Calcaria floor आप सब मेडिसिन के साथ भी चला सकते हैं कि अगर उधर कोई गांठ है तो वो उसको डिजॉल्व कर देगा। So friends, if you like this video, please like and subscribe my channels. Thank you. Stay healthy, stay connected.